संस्कारों से रिलेटेड मैंने आपको बहुत कुछ बताया है और आपने बड़े चाव से सुना भी है, लेकिन आज हम आपको जो बताने वाले ना बहुत इंटरेस्टिंग है। यानी आपने परंपराओं को लेके कभी ना कभी तो बड़ी हंसी उड़ाई होगी, लेकिन आज हम जो बताने वाले हैं ना वो सुनने वाली बात है। आपने कभी सोचा था कि क्या हाथ जोड़ने से भी कुछ हो सकता है? हम बताएंगे हाथ जोड़ने से क्या होता है, इसके पीछे वैज्ञानिक रिसर्च में क्या पता चला है। इसके अलावा पैर छूना, बिंदी लगाना, कुमकुम लगाना, ये सब हमारी लाइफ में क्यों ज़रूरी है, क्यों हिंदू परंपरा में ये सारे रिवाज बहुत इम्पॉर्टेंट है और इनके पीछे वैज्ञानिक रिसर्च क्या बोलती है, जानना है ज़रूरी। तो वेलकम टू रंग दे जिंदगी, शेयर हैप्पीनेस विद पूर्वी। पहले के लोग बीमार क्यों नहीं होते थे? क्या उन्हें कोई बीमारी नहीं पकड़ सकती थी या उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी? जी हाँ, सही पकड़ा, उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग थी कि वो जल्दी बीमार नहीं होते थे। आजकल के कल्चर और पहले के कल्चर में यही डिफरेंस है। आज की परंपराएं, यानी कि जो परंपराएं हमने छोड़ दी, उन परंपराओं को अगर लेके चले ना तो हम हेल्दी रहेंगे, लेकिन हम उनसे कोसों दूर चले गए हैं। हम आज नमस्ते करने में थोड़ा झिझकते और शर्माते हैं। आज हम पलती मार कर बैठ करके खाना खाने को भी शर्माते हैं। हम वो सब चीज़ें छोड़ चुके हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो चलिए आज हम आपको उनमें से कुछ ज़रूरी बातें बताने आए हैं। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो महेश बाबू। हाँ, जब तक हम नहीं बताएंगे आपको कैसे समझ में आएगा, तो हम बताते हैं। एक चुटकी सिंदूर या कुमकुम की कीमत लेडीज ही बता सकती हैं, क्योंकि अगर सिंदूर या टीका या बिंदी लगाते हैं तो यहाँ से यहाँ तक की नस, यानी कि आंखों के बीच से माथे तक की एक नस होती है जो कि प्रेस करने पे एक्यूप्रेशर का काम करती है और ये इतनी सक्रिय हो जाती है कि हमारे पूरे फेस की ग्लो बढ़ जाती है, यानी खूबसूरती में चार चांद आ जाते हैं। तो इसलिए टीका, बिंदी, सिंदूर बहुत अहम होता है। हाथ जोड़ना यानी कि नमस्कार करना, ये ना बहुत अच्छी परंपरा है, क्योंकि जब हम हाथ जोड़ते हैं तो हमारे दोनों हाथों की अंगुलियां और उनके शीर्ष यानी टिप जब एक दूसरे को प्रेशर डालती है तो ये एक्यूप्रेशर बनता है और ये एक्यूप्रेशर हमारी आँख और हमारे कान, हमारे दिमाग को इफेक्ट डालती है और ये हमें उस सामने वाले को याद रखें, लंबे समय तक याद रखने के लिए कारगर सिद्ध होती है। यानी ये एक्यूप्रेशर हमारे दिमाग को तेज करता है। और इसके साथ ही एक और रीज़न है, हमें बैक्टीरिया का शिकार नहीं होना पड़ता, क्योंकि अगर पश्चिमी देशों की ओर देखें तो हम हैंडशेक ही करते हैं वहाँ पे। वो परंपरा बहुत गलत है, क्योंकि हमें बैक्टीरिया जल्दी पकड़ लेते हैं, इसलिए हमें हाथ जोड़ना चाहिए। तभी हमने देखा होगा कोरोना टाइम में हमने ऑल टाइम दूसरों से हाथ जोड़कर ही नमस्कार किया। तो हमें इस परंपरा को तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। पलती मारकर भोजन करना, जमीन पे बैठ के पलती मारकर भोजन करना, ये भारतीय सभ्यता में बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इसके पीछे भी वैज्ञानिक रिसर्च में बोला गया है कि ये बहुत इफेक्टिव है। कैसे इफेक्टिव है? हम जब पलती मार के बैठते हैं और भोजन करते हैं तो उस समय भी हम योग कर रहे होते हैं, यानी हमारा पलती मार कर बैठना और उस मस्तिष्क तक ये बात पहुंचना कि हम अब भोजन करने बैठे हैं, तो हमारा भोजन का कार्य सक्रिय हो जाता है, उस समय तेजी से वर्क करने लगता है और हमारा डाइजेशन सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है। इसलिए जब भी खाना खाने बैठें तो पलथी मार कर बैठें, ताकि भोजन अच्छा और स्वादिष्ट लगे और हम डाइजेस्ट कर सकें। और एक बात कि जब हम भोजन करने बैठते हैं पलथी मार के तो हमारा मस्तिष्क शांत हो जाता है, जो कि और तेजी से वर्क करता है। तो हमें हमेशा ना पलथी मार कर भोजन करना चाहिए। त्योहारों पर व्रत रखना, फास्टिंग, ये ना बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फास्टिंग क्यों रखते हैं? जब हम फास्ट रखते हैं ना तो उस समय हम खाना नहीं खाते या फिर फलों पर रहते हैं। फल पर रहना ही
उस समय हमारे शरीर में डीऑक्सीफिकेशन का काम करता है, यानी कि हमारे शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालने का काम करता है। एक बात सोचिए कि जब हम अपनी क्योंकि ये बॉडी एक मशीन है, ठीक, तो अगर हम मशीन से थोड़ा रेस्ट नहीं देंगे, उसे थोड़ा रेस्ट नहीं देंगे तो और लगातार काम लेते रहेंगे तो वो जरूर खराब हो जाएगी। इसी तरह बॉडी भी है, अगर हम उसे रेस्ट नहीं दिए तो वो लगातार काम कर करके उसमें गंदगी जमा हो जाएगी। इसीलिए उसे रेस्ट की ज़रूरत होती है। उसे गंदगी निकालने के लिए उसे एक्स्ट्रा फूड न दें और उसे रेस्ट दें, ताकि जितने विषैले तत्व हों वो बाहर आ सके, पानी के थ्रू, यूरिन के थ्रू या पसीने के थ्रू। इसीलिए कहा जाता है कि व्रत रखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा वर्क करता है, हमें फिट रखता है। हिंदू परंपरा के अनुसार मंदिर में घंटा बजाना बहुत शुभ माना जाता है, लेकिन इसके पीछे भी विज्ञान है। इसके पीछे ये विज्ञान है कि जब हम मंदिर में घंटा बजाते हैं तो जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो 7 सेकेंड तक जो ध्वनि उत्पन्न होती है उससे हमारे शरीर में 7 उच्चारात्मक केंद्र खुल जाते हैं। मस्तिष्क सकारात्मक सोचने लगता है, यानी नकारात्मकता दूर चली जाती है। तो इसलिए कहते हैं मंदिर में घंटा बजाना बहुत जरूरी है। चरण स्पर्श करना, पैर छूना, आजकल के बच्चों को बोलो ना तो मुंह बनाएंगे पैर छूने में, लेकिन सच तो ये है कि ये उन्हीं के लिए अच्छा है। यानी जो बच्चे पैर छूते हैं ना उनको बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली है, गिफ्ट मिलने वाले हैं। वो कैसे? जब हम पैर छूते हैं तो हमें एक ऊर्जा मिलती है, वो होती है कॉस्मिक ऊर्जा। यानी जब हम किसी के पैर टच करते हैं तो उनके पैरों से हमें एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और वो ऊर्जा होती है कॉस्मिक ऊर्जा, जो कि पॉजिटिव रूप से हमारे बॉडी को इफेक्ट डालती है। इसी तरीके से जब हमारे सर पे किसी का हाथ आशीर्वाद के तौर पे रहता है तो उस समय पॉजिटिव वाइब्स मिलते हैं जो हमारे मस्तिष्क को पहुंचते हैं। तो इसलिए ब्लेसिंग्स बहुत जरूरी है। शादी हो या कोई भी फंक्शन, मेहंदी हम लगाना नहीं बोलते। क्यों? क्या इसके पीछे भी कुछ विज्ञान है? जी हाँ, इसके पीछे भी विज्ञान है। जब हम मेहंदी लगाते हैं तो मेहंदी तो खुद ही एक जड़ी बूटी है। जब उन्हें हाथों में लगाई जाती है या पैरों में लगाई जाती है तो उसका सीधा कनेक्शन हमारे दिमाग की नस पे पड़ता है। यानी वो इतनी ठंडी होती है कि सीधे हमारे दिमाग पे असर डालती है, और हमें जितना भी स्ट्रेस हो, जितना भी तनाव हो, वो दूर चला जाता है। इसलिए मेहंदी बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिंदू परंपराएं कितनी इम्पोर्टेंट है ये आपको समझ में तो आ गया होगा, और इसके साथ ही उन्हें निभाना, उन्हें हमें आगे बढ़ाना कितना इम्पोर्टेंट है। तो इसलिए हमें खुद भी इन परंपराओं को फॉलो करना चाहिए और अपने आने वाली जनरेशन को उन्हें सौंपना चाहिए, और उसके पीछे हमें ये विज्ञान जरूर बताना चाहिए ताकि उन्हें समझ में आए कि वो जो कर रहे हैं वो ढकोसला नहीं है, वो एक विज्ञान है, ताकि वो आगे ऐसे ही बढ़ाते चले। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में और जो आप जानना चाहें। तब तक के लिए नमस्कार।